मैडम के सामने और पीएम के सामने रखना चाहता हूं। आधारशिला का संगे बुनियाद रखेंगी। बटन प्रेस करके आधारशिला का शिलान्यास हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और ऑनरेबल चेयरपर्सन यूपीए, उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया श्रीमती सोनिया गांधी जी, ऑनरेबल चेयरपर्सन। मोहतरमा सोनिया गांधी जी, जम्मू कश्मीर के गवर्नर एनएन वोरा साहब, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, यूनियन कैबिनेट में मेरे साथी जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब, अंबिका सोनी जी, जनाब सजाद अहमद किचलू साहब, लाल सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भाइयों और बहनों, आज सबसे पहले मैं अपनी फौज के उन जवानों को अपना खराजे अकीदत पेश करना चाहूँगा जो मुल्क की हिफाजत के सिलसिले में दहशत गर्दों से लोहा लेते हुए शहीद हुए। मैं ये भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हमारा पूरा मुल्क दहशत गर्दों के खिलाफ हित होकर खड़ा है और दहशत गर्द अपने मकसदों में कभी कामयाब नहीं होने पाएंगे। 850 मेगावाट के रतले हाइड्रो प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखने की तकरीब में शिरकत करके मुझे बड़ी खुशी हो। मुझे ये प्रोजेक्ट रियासत जम्मू और कश्मीर में मौजूद ज़बरदस्त हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बरूए कार लाने की हमारी कोशिशों के सिलसिले में एक बहुत अहम कदम है। मुझे बताया गया है कि ये मुल्क का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जिसको अमल में लाने के लिए इंटरनेशनल टैरिफ बेस्ड कम्पिटिटिव बिडिंग का जरिया अपनाया गया है। मुझे बेहद खुशी है कि ये प्रोजेक्ट जिसकी लागत करीबन 5,500 करोड़ रुपए है, सभी दरकार मंजूरियां हासिल कर चुका है और इसमें तामीरात से पहले की सरगर्मियां भी शुरू हो चुकी हैं। भी काबिल जिक्र है कि 262 करोड़ रुपए की लागत वाले एनवायरमेंटल मैनेजमेंट और रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट मंसूबे इस प्रोजेक्ट के साथ साथ अमल में लाए जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है, यकीन है कि रियासती हुकूमत और प्रोजेक्ट से वाबस्ता और लोग वो तमाम कदम उठाएंगे जिनके तहत प्रोजेक्ट के इलाके में रहने वाले लोगों को उनका हक आसानी से हासिल हो सके। इसमें रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के मुताबिक रोजगार और मकामी ज़रूरियात के मुताबिक इज़ाई फ़ायदे शामिल हैं। मैं रियासती हुकूमत को इस प्रोजेक्ट पर मुबारकबाद देता हूँ। थी में रियासती हुकूमत प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट डेवलपर जीवीके से वाबस्ता दीगर एजेंसियों को भी अपनी नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रोजेक्ट को इसकी तकमील के तयशुदा तारीख फरवरी 2018 तक पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। मुझे ये भी यकीन है कि रतले प्रोजेक्ट से पैदा होने वाली बिजली जम्मू और कश्मीर के अवाम की खुशहाली बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगी और तामीम की हमारी कोशिशों को और पक्का करेगी। भाइयों और बहनों, मुझे यकीन है कि कई मुश्किल भरे साल गुजरने
और हमारी इज्तिमाई कोशिशों के नतीजे जम्मू और कश्मीर अब तेज रफ्तार तरक्की के रास्ते पर चल निकला है। ताहम हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि दीगर चीज़ों के अलावा बिजली की अच्छी दस्तयाबी हमारी तरक्की की कोशिशों की रफ्तार को बनाए रखने के लिए बहुत लाजिम है। एक तरफ चनाब, झेलम, सिंध जैसी नदियों ने जम्मू और कश्मीर को 14,000 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से माला माल कर रखा है, वहीं हम अब तक महज 2,100 मेगावाट के पोटेंशियल को ही बरूए कार ला सके हैं। रियासती और मकते बाकी पोटेंशियल को भी बरूए कार लाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही हैं और इस बारे में मैं रियासत के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो भी काम हमें करना होगा मरकजी सरकार उसमें पूरा सहयोग और मदद देगी। इसके अलावा मरकजी हुकूमत जम्मू और कश्मीर की रियासत को बिजली की मौसमियाती किल्लत का सामने के लिए लायक बनाने के लिए भी अपना तावन दी है और देती रहेगी। एक तरफ जहां रियासत जम्मू और कश्मीर को जनरेटिंग स्टेशनों से की जाने वाली बिजली की सप्लाई बढ़कर 1,600 मेगावाट हो गई है, फिर भी रियासत में बिजली की अभी किल्लत है। रियासत को इस कमी पर पूरा पाने का अहल बनाने के लिए मुझे इस मौके पर ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि मरकज़ की जानिब से रियासत जम्मू और कश्मीर को मज़ीद 150 मेगावाट बिजली की सप्लाई की जाएगी। मुझे इस बात की भी खुशी है कि नेशनल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन पावर के 2 हालिया तकमील शुदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्टों यानी नीमो बाजगो और चुटक से मुकम्मल 90 मेगावाट बिजली जम्मू कश्मीर के अवाम को दस्तयाब हो रही है। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मुस्तक़बिल करीब में बारामूला का 2 प्रोजेक्ट भी चालू होने के लिए तैयार हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर की तरक्की के एक हिस्से के तौर पर नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन रियासत के 5 ITI अदारों की हालत बेहतर हालत के लिए उनको अपनी निगरानी में लिया है और 2 मजीद ITI अदारों को वो आइंदा अपनी निगरानी में ले लेंगे। इसके अलावा NHPC गांदरबल के नज़दीक कंगन में एक हाइड्रो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी कायम करेगी। इसके लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हाल ही में NHPC और जम्मू कश्मीर स्टेट पावर कॉरपोरेशन माबीन दस्तखत किए गए। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी रियासत में एक अदारा कायम करेगी। हम 1,629 करोड़ रुपए